सेंटेंस जो आप 5 प्रकार का सेंटेंस पढ़ते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। किसी भी टेंस में हम 6 तरह का सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस कोई आज तक धरती पे बोला नहीं। टेल यू ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल्स इन 2 मिनट्स, जस्ट वेट एंड वॉच। इंपॉर्टेंट चीज टेंस है और टेंस बहुत आसानी से सीखने वाले हैं। आप भी परेशान होते हैं, हिंदी से अंग्रेजी बोलते वक्त आपको दिक्कत होती है और आप हिंदी के विचार को अंग्रेजी में ट्रांसलेट नहीं को लेकर आप बिल्कुल परेशान नहीं रहेंगे, क्योंकि टेंस हम रट नहीं समझ रहे हैं। और हाँ, आपसे ये मेरी गारंटी है कि अगर आपने ये पूरा वीडियो कवर किया तो निश्चित रूप से आज के बाद आपको टेंस की समस्या, तो आज के बाद ये समस्या आपकी होने वाली है बिल्कुल 100%। हाँ मेरे दोस्तों, नमस्कार, मैं सुनील सर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सनराइज वाले सुनील सर में। यहां जुड़े हैं आप 30 दिन के चैलेंज, जिसमें आप सीख रहे हैं अंग्रेजी बोलना घर बैठकर। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कैसे आसानी से हम हिंदी विचार को अंग्रेजी में ट्रांसलेट। पहले जैसे ही आपके सामने हिंदी का वाक्य आता है और आप उसे अंग्रेजी बनाना चाहते हैं, अपने हिंदी विचार को अंग्रेजी में करना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम आपको करना है कि जो सेंटेंस आप बोलने चल रहे हैं, आप ये डिसाइड कर लो कि वह सेंटेंस किस टेंस में है। आप टेंस सबसे पहले डिसाइड कर लो। जैसा कि आप जानते हैं, कुल टेंस 12 होते हैं, अर्थात आपके द्वारा बोला गया वाक्य इन 12 में से ही कोई एक टेंस होगा। 100% ये करेक्ट है। तो पहला काम आपको करना है कि अपने हिंदी वाक्य का टेंस कंफर्म कर लेना है कि 12 में से कौन सा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको सेंटेंस क्लियर कर लेना है। सेंटेंस जो आप 5 प्रकार का सेंटेंस पढ़ते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। किसी भी टेंस में हम 6 तरह का सेंटेंस बनाते हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, यस या नो टाइप्स का, और उसका नेगेटिव, और एक और इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का बनाते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड आता है और फिर उसका भी नेगेटिव कर देते हैं। तो इस तरीके से कुल 6 सेंटेंस होता है। तो सबसे पहला काम आप टेंस डिसाइड करो। जैसे ही टेंस कंफर्म होता है, दूसरे नंबर पे आप सेंटेंस डिसाइड कर लो। उसके बाद आप हिंदी से अंग्रेजी बनाओ। अगर गलत हो जाए तो फिर मुझसे आप हिंदी के वाक्य को बोलने चल रहे हैं, तो आप पहले ये सोच लें कि आपके द्वारा जो सेंटेंस बोला जा रहा है वो इंडेफिनिट है कि कंटीन्यूअस है कि परफेक्ट है कि परफेक्ट कंटीन्यूअस है। पहचानते कैसे हैं? अगर आप किसी की हैबिट बता रहे हो, किसी की परमानेंट एक्टिविटीज बता रहे हो, तो समझ जाओ वो इंडेफिनिट है। अब आपको यह सोचना है कि वो इंडेफिनिट किसमें है। आपको पता है समय 3 है, मैंने पिछले वीडियो में भी ये बात आपको बताई थी, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो आप ये डिसाइड करो कि जो एक्शन होने जा रहा है वो एक्शन इंडेफिनिट है कि कंटीन्यूअस है कि परफेक्ट है कि परफेक्ट कंटीन्यूअस है, और किस समय में है। जैसे अगर प्रेजेंट समय में है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी रहना। अगर आप ये बताना चाह रहे हो कि ये काम हो रहा है, वाक्य से ये पता चले कि जो कार्य की चर्चा वाक्य में हुई है वह कार्य जारी है, इसका मतलब वो कंटिन्यूअस है। अगर वो वर्तमान में जारी है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अगर वो बीते हुए समय में जारी था तो पास्ट कंटिन्यूअस, अगर वो भविष्य में जारी होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। समय तो आप पहचान ही लेंगे, कार्य पे ध्यान दीजिए, टेंस अपने आप क्लियर हो गया। ऐसे ही परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब ही होता है पूर्ण हो जाना, बात खत्म हो गई। तो जहां पे कार्य पूर्ण हो गया वो परफेक्ट है। अगर वर्तमान में पूर्ण हुआ तो प्रेजेंट परफेक्ट, भूतकाल में पूर्ण हुआ तो पास्ट परफेक्ट, भविष्य में पूर्ण होने की बात हो रही है तो फ्यूचर परफेक्ट। तो इस तरह से प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। और अगर कोई कार्य हो रहा है, पीछे का समय बताया जा रहा है कि वो कार्य कब से हो रहा है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। कब से हो रहा था तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, कब से हो रहा होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो ऐसे आप टेंस डिसाइड कर लो। एक समय में ये 4 कार्य होंगे, तीनों समय में कुल 12 हो गए। 12 में से कौन सा है सबसे पहले ये डिसाइड करना। समय डिसाइड कर लो। समय डिसाइड के बाद में वो इंडेफिनिट है कि कंटीन्यूअस है कि परफेक्ट है कि परफेक्ट कंटीन्यूअस है। अगर ये डिसाइड हो गया, फिर दूसरे नंबर की मैंने बात की कि सेंटेंस डिसाइड कर लो। सेंटेंस की चर्चा करते हैं। टेंस डिसाइड कर लिया, तब आप सेंटेंस पे आ जाइए। दूसरे नंबर का काम आपका होगा सेंटेंस। 6 तरह का आपको मिलेगा, 7वां मिल ही नहीं सकता। आपके द्वारा बोला गया सेंटेंस ये 6 में से ही कोई होगा, इसकी 100% गारंटी है। 7वां सेंटेंस कोई आज तक धरती पे बोला नहीं। तो आपको ये 6 स्ट्रक्चर पे ही ध्यान देना है। टेंस चाहे जो होगा,
इनमें से ही कोई एक सेंटेंस होगा। सबसे पहले साधारण वाक्य की बात करते हैं। साधारण वाक्य माने अगर आपने सिंपल कोई स्टेटमेंट कहा है वो साधारण वाक्य है। वह जाता है, वह खाता है, मैं आ रहा हूं, वह पढ़ चुका है, हमने याद कर लिया है, हम यह फिल्म देख चुके हैं, वह 2 साल से पढ़ रहा है, ऐसा कोई स्टेटमेंट बताया जा रहा है तो यह है साधारण। अब इसी में नहीं शब्द आ गया तो बन गया नकारात्मक। मैं नहीं पढ़ता हूं, वह झूठ नहीं बोलता है, वह खाना नहीं खाता है। साधारण में नहीं शब्द लगाए कि नेगेटिव बन गया। अब आप याद रखो, अगर नहीं शब्द है तो वो नेगेटिव है, बहुत आसानी से पहचान लेंगे। अगर सवाल कर रहा हूं आपसे, कुछ पूछ रहा हूं तो समझ जाओ वो इंट्रोगेटिव है। क्या तुम पढ़ते हो? क्या तुम बाजार जाते हो? क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो? क्या तुमने सनराइज वाले सुनील सर को सब्सक्राइब किया है? सवाल हुआ ये, आप आंसर करोगे। अच्छा, जो अभी मैंने पूछा इसका आंसर आप यस या नो में कर दोगे। इसका मतलब ये हो गया फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का आंसर हम यस या नो में कर देते हैं। अच्छा भैया, इसी क्या शब्द वाले जो पहले हैं इसी में नहीं लगा दो। क्या तुम नहीं पढ़ते हो? क्या तुम फिल्म नहीं देखते हो? क्या तुम गाना नहीं गा रहे थे? क्या तुम झूठ नहीं बोल रहे थे? क्या तुम मिठाई नहीं खाए? नहीं आ जाए, क्या भी हो मतलब सवाल भी हो, सवाल के साथ नाट हो तो उसे कहते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाए अर्थात ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जिसका आंसर हम यस या नो में ना कर पाए, हमें कुछ बताना पड़े, जैसे तुम कहां रहते हो, तुम क्या खाते हो, तुम कहां रहते हो, तुम कहां जाते हो, तुम झूठ क्यों बोलते हो। अब आपको बताना पड़ेगा, यस या नो से काम नहीं चलेगा। यह है सेकंड टाइप का, इसका भी नेगेटिव होगा तो इसको कहेंगे प्रश्नवाचक नकारात्मक। तो कुल कितने सेंटेंस हमें मिल गए? 6। अच्छा बेटा, ये 6 का स्ट्रक्चर आप याद कर लो। एक चीज हमेशा याद रखना बेटा, कोई भी सेंटेंस होगा उसमें सब्जेक्ट होगा जिसे आप कर्ता कहते हो, उसमें वर्ब होगा जिसे आप क्रिया कहते हो, और उसमें ऑब्जेक्ट होगा जिसे आप कर्म कहते हो। इसको भी पहचानना बहुत आसान है। आप देखो दिए हुए वाक्य में कौन सा काम हो रहा है, कार्य पे नजर पड़ी, उसके बाद आप देखो कि यह कार्य किसके द्वारा हो रहा है, अर्थात कार्य को कौन कर रहा है। जो कार्य को कर रहा है वो करता है, ये कार्य किसके ऊपर हो रहा है, वो हो गया आपका कर्म। अर्थात आप देखो क्या या किसको लगा दो। जैसे हमने कहा मोहन किताब पढ़ता है, अब पढ़ना हो गई क्रिया, ये क्रिया कौन कर रहा है? मोहन। क्या कर पढ़ रहा है? किताब। तो क्या लगाने से? कर्म मिल गया, कौन लगाने से? कर्ता मिल गया। आप कर्ता और कर्म को पहचान लो, इन्हीं के स्ट्रक्चर का क्रम यहां देख लो। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब जब क्या शब्द पहले होगा तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना है। सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट। थोड़ा सा डिफरेंस समझे आप यहां पे, अगर सिंपल सेंटेंस का नेगेटिव बना रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा है, इंट्रोगेटिव का नेगेटिव बना रहे हैं तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा है, और अगर क्वेश्चन वर्ड आ गया तो इसी हेल्पिंग वर्ब से पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। आगे का स्ट्रक्चर सेम है। दो चीजें बेटा आपको याद रखनी है, पहचान, कैसे टेंस को जानेंगे पहचानेंगे, ये क्लियर करने के बाद ये 6 सेंटेंस आपको याद करने में कितना समय लगेगा। अगर आपको 6 सेकंड लगा तो 6 सेकंड में टेंस सीख लो, अगर आपको 6 मिनट लगा तो 6 मिनट में सीख लो, अगर आपको 6 दिन लगा तो 6 दिन में टेंस सीख सकते हो। बेटा अगर 6 महीने में भी आपने ये सीख लिया तो भी आपकी अंग्रेजी की समस्या 6 महीने में समाप्त हो गई। हार नहीं मानना है, अगर ये सेंटेंस सीख लिए तो टेंस 100% आपका सही होगा। आगे मैं भी प्रैक्टिकली एग्जांपल के साथ आपको दिखाता हूं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी में नोट कर लें। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि पहचान तो बहुत जरूरी है, पिछले वीडियो में भी हमने चर्चा किया था, इसको आप ध्यान से देखें। 6 सेंटेंस अभी बताया मैंने, वो 6 सेंटेंस का स्ट्रक्चर याद कर ले, फिर ये 12 पहचान, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा। ये 2 काम करने के बाद अगर आपसे गलती हो जाए तो बताना। चैलेंज है मेरा आपसे कि टेंस की गलती आपसे लाइफ में कभी नहीं होगी, और अगर टेंस की गलती नहीं होगी तो अंग्रेजी में गलती खत्म।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज टेंस है और टेंस बहुत आसानी से सीखने वाले हैं आप। चलिए एक एक करके मैं आपको बताता हूं। जैसे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य आपके सामने आएगा तो सामान्य परिचय आप हिंदी में ताहे तीहे से कर लीजिएगा। मैंने वहां आपकी चीज पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि केवल ताहे तीहे पे नहीं रुकना है, लेकिन ये बात थोड़ा एडवांस के लिए होगी। अभी बेसिक टेंस के लिए हमको इसी पे चलना है। फिर मेरा अगला वीडियो एडवांस टेंस में मिलेगा आपको, जहां आपको मैं और भी डीपली टेंस को समझाऊंगा। लेकिन उसको समझने से पहले बेसिक तो क्लियर कर लेना है हमें। तो बेसिक के लिए आप जान लो, ताहे तीहे है पहचान हो गई प्रेजेंट। बेटा ह प्रेजेंट की पहचान है, थ पास्ट की पहचान है और ग फ्यूचर की पहचान है। हिंदी में अगर ह सुनाई दे दिया तो समझ जाओ ये प्रेजेंट है, ह के साथ थ सुनाई दे दिया तो पास्ट है, ग सुनाई दे दिया तो फ्यूचर है। फाइनल हो गया। ता है ती है प्रेजेंट इंडेफिनिट। डू डज इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। ता था ते थे या ये साइक्रिया डिड होगी, वर्ब का सेकेंड फॉर्म या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। फ्यूचर इंडेफिनिट में पहचान गागेगी होती है, सेल और विल इसकी हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। कंटिन्यूअस में आ जाइए। तीनों में देखो एक चीज बेटा कॉमन है, आप रटिए नहीं समझिए। रहा है रहे हैं, रहा है रहे हैं, रहा है रहे हैं, तीनों टेंस में आ रहा है। रहा रही के साथ ह तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रहा रही रहे के साथ थ तो पास्ट कंटिन्यूअस, रहा रही के साथ ग तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। पहचान कॉमन हो गई। तीनों में वर्ब का फॉर्म कॉमन है, तीनों में वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म लिखा जाएगा। हेल्पिंग वर्ब आप याद कर लें, प्रेजेंट में इज एम आर है, पास्ट में वाज वेर है, फ्यूचर में शैल बी और विल बी है। इसी प्रकार से परफेक्ट में आ जाओ बेटा। चुका इसकी कॉमन पहचान है, तीनों में चुका होगा। चुका के साथ ह माने प्रेजेंट, चुका के साथ थ माने पास्ट, चुका के साथ ग माने फ्यूचर। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉमन है। तीनों में क्रिया का थर्ड फॉर्म लगेगा बेटा, रटना ही नहीं है। क्रिया का थर्ड फॉर्म कहां लगेगा? परफेक्ट में। किस परफेक्ट में? तीनों परफेक्ट में, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। आ जाइए परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस है तो रहा रही यहां सेम कॉमन है। यहां पे समय की चर्चा नहीं होती, यहां पे समय के साथ कार्य होता है। कार्य कब से हो रहा है इसकी चर्चा होती है। यही है दोनों में अंतर। यहां भी आईएनजी फॉर्म लगेगा, यहां भी आईएनजी फॉर्म लगेगा। 12 टेंस आपको पढ़ने हैं। 12 टेंस में तीन ये 6 टेंस ऐसे होते हैं, मतलब छवो कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस, जहां आपको लगाना है क्रिया का आईएनजी फॉर्म। तीनों परफेक्ट में लिखना है क्रिया का थर्ड फॉर्म। 9 टेंस ऐसे ही हो गए, फॉर्म हमें याद हो गया। इसके बाद बच्चे इंडेफिनिट, इंडेफिनिट को याद कर लो अलग अलग। वर्ब के फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब अगर आपको याद हो गया और 6 स्ट्रक्चर मैं आपको पहले ही बता दिया हूं, तो अब आप मुझे बताओ कि आपसे गलती होगी? बिल्कुल नहीं होगी। मैं एक एक टेंस के एग्जांपल से आपको भी दिखाता हूं, इसको प्रूव करके बताता हूं कि अगर आपको 6 स्ट्रक्चर याद हो गया, ये पहचान याद हो गई, तो आपसे गलती बिल्कुल। इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस हम पहले देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब लिखा जाता है, फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। क्लियर कर लो अभी आप। फर्स्ट फॉर्म मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था प्लूरल होता है, और फिफ्थ फॉर्म यानी कि जब वर्ब में यस या ईएस जोड़ देते हैं तब बनता है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, और वो हो जाता है सिंगुलर। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिफ्थ फॉर्म, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। स्ट्रक्चर आपको याद है तो गलती नहीं होगी। जैसे हमने कहा वह किताब पढ़ता है, अब सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिए ही, पढ़ना क्रिया है, कौन पढ़ता है? वह। पढ़ना इसके बाद लिख दीजिए क्रिया, इसमें यस लगा देंगे, ये भी एक वचन, ये भी एक वचन हो गया। क्या पढ़ता है? किताब, किताब है ऑब्जेक्ट, इसको लास्ट में लिख दो बेटा। मैं चाय बनाता हूं, आई करता हो गया, चाय बनाना। आप चाहे कुक लिख दें चाहे मेक, आई कुक टी, मैं चाय बनाता हूं। तुम कलम चुराते हो, तो कर्ता आपने लिखा यू, इसके बाद क्रिया लिखेंगे स्टील अ पेन। कर्ता लिखो, क्रिया लिखो, कर्म लिखो। स्ट्रक्चर अगर हमें पता है, कर्ता क्रिया कर्म, इसी क्रम में लिखते चले जाओ। ताहे तीहे वाले जितने वाक्य होंगे सब प्रेजेंट इंडेफिनिट के होंगे। सीता कहानी
कहती है वह झूठ बोलता है। कर्ता लिखेंगे, क्रिया लिखेंगे, कर्म लिखेंगे, कर्ता लिखेंगे, क्रिया लिखेंगे, कर्म लिखेंगे। ये दोनों सेंटेंस की अंग्रेजी बना के आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और आगे चल के हम लोग देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। अभी मैंने आपको बताया था, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब हम लोग चार्ट में देख लिए, वहां पे होता है डू और डज। सिंगुलर के साथ डज लगता है, प्लूरल के साथ डू लगता है। जैसे वह झूठ नहीं बोलती है, सी एक वचन है, डज नॉट, टेल ए लाई। तुम गाना नहीं गाते हो, यू प्लूरल हो गया, तो यू डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सिंगुलर के साथ डज नॉट, प्लूरल के साथ डू नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा सभी के साथ। हम चाय नहीं पीते हैं, इसको आप हमें बताएंगे कमेंट करके। और आगे हम लोग देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप में मैंने अभी आपको बताया कि इसमें क्या शब्द पहले होता है और इसका आंसर हम यस या नो में दे पाते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिख दीजिए आप, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अगर इंट्रोगेटिव में नेगेटिव भी है तो सब कुछ वही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखकर फिर मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे क्या वह चाय बेचती है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, टेंस डिसाइड करना है, प्रेजेंट है, इंडेफिनिट। उसके बाद डिसाइड कर लो कि सेंटेंस कौन सा है, तो क्या शब्द पहले इंट्रोगेटिव है, यस या नो टाइप्स का है। तो हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दिया मैंने, डज सी सेल टी। क्या मां चावल पकाती है, डज द मदर कुक राइस। क्या तुम फिल्म देखते हो, कर्ता बदल गया, यू हो गया, मतलब प्लूरल हो गया, तो यहां डज की जगह डू हो गया। डू यू वॉच मूवी, क्या आप फिल्म देखते हैं। क्या वह झूठ नहीं बोलता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, डज ही नॉट टेल ए लाई। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। तो चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप। इसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को ही लिख देते हैं। जो भी क्वेश्चन वर्ड आएगा, कब, क्यों, कहां, कैसे, कौन, जो प्रश्नवाचक शब्द आएगा उसी को सबसे पहले लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब और इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का रूल दोनों में सेम रहता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। जैसे वह बाजार कब जाता है, अब इसमें प्रश्नवाचक शब्द आ गया कब, तो हम कब की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे व्हेन। कर्ता के अनुसार सहायक्रिया, कर्ता एक वचन का है तो सहायक्रिया डज, व्हेन डज ही गो टू मार्केट। सीता खाना क्यों खाती है, तो क्यों की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे व्हाई, व्हाई डज सीता ईट फूड। वे तुम्हारी सहायता क्यों नहीं करते हैं, क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले, व्हाई डू दे नॉट हेल्प यू। आई होप समझ में आ रहा होगा। आप इसको करके हमें बताएं कमेंट बॉक्स में, हम वहां क्यों जाते हैं, सुमन कहां रहती है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट। आगे हम लोग बात करते हैं, अभी आपको बताते हैं कि कैसे इनका प्रयोग हम कन्वर्सेशन में एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, इफ यू वांट टू टेल समथिंग, how you will speak in a present indefinite and how you will ask some question in present indefinite. Tell you all these things in details in 2 minutes. Just wait. हम आपको बताते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करके कैसे आप हम अपनी बात को रखेंगे। जैसे सपोज करो आप किसी पर्सन के बारे में जानना चाहते हो, आपने मुझसे पूछा और मुझे बताना है, तो हम उस पर्सन का एक्शन बात करते हैं, बताते हैं। जैसे चमेला, ये है आपके सामने चमेला देवी, आपने हमसे पूछा कि आप चमेला देवी के बारे में कुछ बताइए, हमने कहा यस लिसन। हमने सबसे पहले क्या कहा, चमेला वर्क्स हार्ड, चमेला कठिन परिश्रम करती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट याद रखिएगा, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट बोला, सब्जेक्ट के बाद वर्ब बोल रहे हैं, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, सिंपल सेंटेंस में बात कर रहे हैं। चमेला के लिए प्रोनाउन हो जाएगा सी, आगे हम लिखेंगे सी कुक्स फूड डेली, वह प्रतिदिन खाना बनाती है। सी गोज टू हर कॉलेज, वह अपने कॉलेज जाती है। सी लव्स टू ऑल, वह सभी से प्रेम करती है। सी
हेल्प्स मी, वह मेरी सहायता करती है। सी हेल्प, सी लव, सी गोज, सी कुक, सी रीड, सी लर्न, सी स्पीक्स। सी के तुरंत बाद जिस एक्शन को वो करती है उसको बोलते चले जाइए, साथ में ऑब्जेक्ट ऐड करते जाइए। ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट के प्रयोग करके किसी भी पर्सन का एक्शन बताना। नेगेटिव बताना बेटा, तो क्या सी नहीं करती? सी डज नॉट टेल अ लाई, वह झूठ नहीं बोलती है। सी डज नॉट एब्यूज, वह गाली नहीं देती है। अब जिस कार्य को वो नहीं करती है, डज नॉट के बाद उस कार्य को लिख दीजिए। ऐसे ही कोई भी पर्सन हो उसके बारे में लिख देंगे। सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यानी कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, अगर प्लूरल है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हुए आप बोलते चले जाइए। किसी भी पर्सन के बारे में आप अपनी रूटीन, पूरे दिन जो कार्य आप करते हैं वो सभी के सभी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होंगे। आई रीड, आई प्ले, आई जंप, आई वॉच टीवी, आई लिसन सॉन्ग, I meet my friend, I eat food, I cook food, every sentence in present indefinite. नेगेटिव करना है, I do not fight, I do not drink wine, I do not hate you, I do not learn this, I do not go there, I don't. राइट? आपको समझ में आ रहा होगा। आगे हम बात करते हैं कि किसी से सवाल करना है। किसी से सवाल करना है, इफ यू वांट टू आस्क समथिंग टू एनी पर्सन इन प्रेजेंट टाइम, then you will use do or does. Do you read book? क्या आप किताब पढ़ते हैं? Do you sing song? क्या आप गाना गाते हैं? Do you love me? क्या आप मुझसे प्रेम करते हैं? सामने वाला जब रिप्लाई कर रहा है या आपसे ऐसा सवाल मैंने किया और आप रिप्लाई कर रहे हैं तो आपको यस या नो में जवाब देना है। आपको बोलना है या आई डू। डू यू रीड बुक? या आई डू। डू यू लव मी? या आई डू। हाँ मैं आपसे प्रेम करता हूं। नहीं बोलना है तो आप बोलेंगे नो आई डोंट। Do you love me? No, I don't. Do you read book? No, I don't. Do you abuse? No, I don't. इस तरह के सेंटेंस को बनाएं और आप बना के इनकी प्रैक्टिस करें। आप कुछ क्वेश्चंस बना लें, कोई नहीं मिल रहा है, खुद से सवाल, खुद से जवाब करें, अपनी हेजिटेशन को दूर करें और फिर खुल के बोलें। अगर आप प्रश्नवाचक शब्द की मदद से बोलना चाहते हैं तो भी बोल सकते हैं। यू के अलावा अगर कोई थर्ड पर्सन है, आप बात करना चाहते हैं, जैसे डज ही गो देयर, क्या वह वहां जाता है? आंसर जब देना है, हाँ कहना है तो या, हाँ ही डज, हाँ वो जाता है। डज ही एब्यूज मी, क्या वो मुझे गाली देता है? अगर नहीं कहना है तो आप लिखेंगे नो ही डजंट, नहीं वो गाली नहीं देता है। एक वचन बहुवचन ये ध्यान रखते हुए डू डज का प्रयोग करते हुए फटाफट सेंटेंस आप बोलते जाएंगे। और अगर प्रश्नवाचक शब्द आ गया तो क्या करेंगे? Why do you abuse her? आप उसे गाली क्यों देते हैं? अब क्यों का जवाब दीजिए, बिकॉज आई हेट हर, आई के बाद कार्य लगा दीजिए। Where do you live? अब इसमें भी अगर सिंगुलर पूछना है तो when does your father go to market? तो he goes to market in the evening हो जाएगा। ऐसे सेंटेंस की प्रैक्टिस कर ले। प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हुआ। बहुत ही जल्द मिलते हैं आपसे टेंस के अगले पार्ट में और हम लोग कवर करेंगे पास्ट फ्यूचर को और बोलेंगे फर्राटेदार अंग्रेजी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। आपकी एक लाइक आपके लिए एक होती है लेकिन हमारे लिए बहुत कुछ होती है, तो लाइक शेयर जरूर करें। और हां, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें।